Hello everyone, welcome back to our channel होशियार किड्स। होप यू आर हेल्दी एंड वेल्दी, स्टे एट होम। तो टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि आपको वीडियो में जितना भी समझ में आता है आप उसको लिखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं उन्हें कभी नहीं भूलते। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। वाटर पार्ट 3। इस चैप्टर के हमने 2 पार्ट्स पहले डिस्कस कर चुके हैं। उनका वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी या कमेंट में भी लिख दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखी है। अब आगे स्टार्ट करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। पार्ट 1 में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सेकंड यूजेस ऑफ वाटर, थर्ड फॉर्म्स ऑफ वाटर। यह हम इसके पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाते हैं पार्ट 2 में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो वो था हमारा वाटर साइकिल। इसको हम पार्ट 2 में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आज की बात करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वाटर पॉल्यूशन, सेकंड clean water, and at last third storage of water। ये हम आज डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में, ठीक है। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसके अलावा हमारा फर्स्ट पॉइंट है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन का मतलब होता है जल का दूषित होना, या हम कह सकते हैं दूषित जल। पानी का गंदा होना वाटर पॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। अब वाटर पॉल्यूशन होता कैसे है इसको देखते हैं। वाटर फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल्स, सेकंड फैक्ट्री वेस्ट, and third पॉलीबैग्स। ये तीनों चीज़ें, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पानी को गंदा कर देती हैं। आपने देखा होगा जब आप रिवर्स के साइड पे जाते हो कहीं घूमने या किसी मंदिर, वहाँ पे जो नदियाँ होती हैं उसमें बहुत ज़्यादा गंदा पानी होता है। तो वो क्यों होता है गंदा पानी? क्योंकि उन नदियों में ऐसे पॉलीबैग्स मीन्स पॉलीथीन, फैक्ट्री से आने वाली गंदगी और केमिकल्स उन चीज़ों को मिलाकर उस पानी को गंदा कर देती है। तो ये जो केमिकल्स हैं ये कहाँ से आते हैं? ये केमिकल्स आते हैं फैक्ट्रीज से। और फैक्ट्रीज में कहाँ से आते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैक्ट्री है, वो डाई करने का काम करती है, कपड़ों को कलर करती है। अब जब वो कपड़ों को कलर कर लेगी उसका पानी कहाँ फेंकेगी? उसका पानी वो नदियों में बह देते हैं, ठीक है। उसी तरह और फैक्ट्रीज में क्या वेस्ट होता है, हमने जो एग्जांपल लिया कि एक डाई की कंपनी है, उसमें जो कपड़े आ रहे हैं, कपड़ों को डाई किया जा रहा है, बाकी जो वेस्ट कपड़े होते हैं उनको भी वो लोग क्या करते हैं, पानी के साथ नदियों में बहा देते हैं। बच्चा पॉलीबैग्स कहाँ से आए? हम लोग जब जाते हैं रिवर्स के साइड पे
नदियों पे, तो हम अपना जो भी सामान यूज़ करते हैं उसकी, मान लो हमने वहाँ बैठ के कुरकुरे ही खा लिए, तो उसकी जो रैपर होता है हम वहीं पे फेंक देते हैं और वो उड़कर नदियों में चला जाता है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स भी नदियों को गंदा कर देते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं अपने जानवरों को नदियों में नहलाते हैं, धुलाते हैं, उससे भी नदियाँ गंदी हो जाती हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। एंड बच्चे, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि जो भी आपको समझ ना आए आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज़ वीडियो को सम अप कीजिए। मीन्स वीडियो को सम अप करने से क्या होगा कि आपको ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से रट जाएंगी, और रट जाएंगी तो आप कभी नहीं भूलेंगे। आप इसीलिए इसको सम अप करके मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि जो चीज़ें हम लिख देते हैं उन्हें हम कभी नहीं भूलते। सो ट्राई टू राइट, जितना भी आप लिख सकते हैं एक चैप्टर के बारे में या एक पॉइंट के बारे में, वो आप मुझे लिखिए। अब मैं आपसे पूछती हूँ एक क्वेश्चन, गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स by which rivers can be polluted। मीन्स आपको मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमारे कमेंट बॉक्स में। अपनी तरफ से कोई भी 2 एग्जाम्पल्स देंगे जिससे कि रिवर्स पॉल्यूटेड होती है, मीन्स नदियाँ जो हैं गंदी होती हैं। इन एग्जाम्पल्स को छोड़कर आप जो भी एग्जाम्पल्स देंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, थोड़ा माइंड लगाइए और मुझे आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अब बात करते हैं हम क्लीन वाटर। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन वाटर। इस क्वेश्चन का आंसर देना मत भूलिएगा। क्लीन वाटर मीन्स वाटर को साफ करना, साफ जल। ठीक है, अब पानी को साफ कैसे किया जाता है? जो नदियों से गंदा गंदा पानी आता है वही हमारे घरों तक आता है। इससे पहले हमारी गवर्नमेंट इस पानी को क्लीन करती है, ठीक है, लेकिन वो जो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में होता है। मीन्स हजारों लाखों लीटर पानी एक साथ प्योरीफाई किया जाता है, तो वो इतना अच्छे से प्योरीफाइड नहीं होता, बट हाँ उसका कलर ठीक हो जाता है। हमें वही पानी डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे पहले हम पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। मीन्स क्लीन वाटर करने के लिए हम प्योरीफाई को यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ प्योरीफायर, क्योंकि हमारे एरियाज़ में पानी गंदा आता है, उसको हम फिल्टर के थ्रू भी प्योरीफाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमें बॉयल वाटर यूज़ करना चाहिए। बॉयल वाटर, क्योंकि जब हम पानी को बॉयल करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे पानी की जो गंदगी होती है वो उसके अंदर पलने वाले छोटे छोटे जो कीटाणु होते हैं हमें नहीं दिखते, वो बहुत ज़्यादा माइक्रो होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो उनको हमें मारने के लिए पानी में वाटर को बॉईल करना ज़रूरी होता है। इन 2 वेज के थ्रू भी हम पानी को क्लीन कर सकते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, स्टोरेज ऑफ वाटर। वाटर को स्टोर करना मीन्स जल संरक्षण। जैसा कि हम सभी जानते हैं वाटर इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, कि वाटर क्या है, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है और हम पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। वी कांट सर्वाइव विदाउट वाटर। देन हाउ कैन वी स्टोर आवर वाटर? तो हम कैसे वाटर को स्टोर कर सकते हैं? वाटर के लिए गवर्नमेंट ने एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया हुआ है
वो वाटर को स्टोर रखता है, ठीक है, वो वाटर को स्टोर रखता है। कौन से वाटर को? वो वाटर, देखो स्टोरेज वाटर जो होता है हमारा, इसके लिए एक डिपार्टमेंट वर्क करता है, और ये डिपार्टमेंट किस वाटर को स्टोर करता है इसके बारे में हम जानते हैं। रिवर्स से आने वाला वाटर, डैम्स से आने वाला वाटर, ठीक है। इसके अलावा हमारे घरों में वाटर स्टोर होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो वाटर रिवर्स और डैम्स से आया उसे डिपार्टमेंट ने स्टोर किया, फिर उसको प्योरीफाई किया, फिर उसको हमारे घरों में भेजा, मीन्स हमारे हाउसेस तक आया वो वाटर। उसके अलावा जब डिपार्टमेंट को दिखता है कि समर स्टार्ट होने वाले हैं, गर्मियों में जैसा कि हम सभी जानते हैं सनलाइट की वजह से पानी सूख जाता है और एवापोरेट हो जाता है, तो हमारी अर्थ पर वाटर बहुत कम रह जाता है, वाटर स्टोरेज बहुत कम हो जाता है। इसलिए ये डिपार्टमेंट समर के टाइम पर, मीन्स गर्मियों के टाइम पर वाटर को वाटर शॉर्टेज की वजह से सेव रखता है, ठीक है, सेव रखता है। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए, अपने घरों में भी वाटर को सेव करने के लिए, ये तो डिपार्टमेंट की बात हो गई कि ये डिपार्टमेंट इस तरह से वाटर को स्टोर रखता है। इसके अलावा हम अपने हाउसेस में भी कैसे वाटर को स्टोर रख सकते हैं, ठीक है। इसमें आता है हमारा हाउस वाटर, तो हम अपने हाउसेस में वाटर को कैसे स्टोर रख सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके। कैसे? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और पानी को सेव कैसे रख सकते हैं हम? रीयूज़ करके। अब आप सोचेंगे कि पानी तो गंदा हो जाता है एक बार यूज़ करने पे, हम इसको रीयूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको रीयूज़ भी कर सकते हैं, वो मैं बताती हूँ आपको कैसे हम रीयूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जब बारिश होती है उस टाइम पे हमें पानी को स्टोर करना चाहिए, जैसे कि हमारे जो घर में खाली टंकियाँ होती हैं या ड्रम होते हैं उनको हम ओपन करके रख सकते हैं, ताकि जो रेन वाटर ऊपर से आता है वो हमें उस टंकी में फुलफिल हो जाए, ठीक है। इसके अलावा लोग अपने घरों में बाहर जो आंगन होते हैं या बरामदे होते हैं उसमें क्या करते हैं, गार्डन्स में क्या करते हैं, गड्ढे करवा देते हैं, और उन गड्ढों में पूरे बरामदे का पानी, मीन्स पूरे उस एरिया में आने वाली बारिश का पानी उस हॉल में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है, फिर उसको वो रीयूज़ करते हैं प्योर कर करके, ठीक है। इसके अलावा हमारा आता है रीयूज़। ये तो हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब हम आते हैं रीयूज़ पे। फॉर एग्जाम्पल हमने सब्जी बनाई, उसमें क्या हुआ, हमने सब्जी को बनाने से पहले हमने सब्जी को काटा होगा, धोया होगा, तो जब हम उन वेजिटेबल्स को वॉश करते हैं तो वो जो वॉशिंग का पानी होता है वो इतना गंदा नहीं होता जितना कि हम सोचते हैं। हाँ, वो हमारे पीने लायक तो नहीं होता, लेकिन हम उस वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम वॉशिंग वेजिटेबल, अब इसके पानी को हम कैसे रीयूज़ कर रहे हैं, प्लांट्स के थ्रू। कैसे करेंगे? प्लांट्स के थ्रू, क्योंकि इस पानी को हम प्लांट्स को दे सकते हैं। हम जो पानी यूज़ करते हैं वो पानी हम प्लांट्स में दे सकते हैं। उसी तरह हमारे कपड़े धोने का जो पानी होता है, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं, वॉशिंग क्लोथ्स, जो हमारे कपड़े धोने का पानी होता है ये सर्फ का पानी होता है, साबुन का पानी होता है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, व्हीकल्स वॉश कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गई, व्हीकल्स वॉश कर सकते हैं हम इस पानी से। होप यू ऑल आर अंडरस्टूड। तो हमारे आज के चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके अलावा हम इसका भी एक क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। गिव एनी वन एग्जाम्पल फॉर रीयूजिंग वाटर। और हम वाटर को कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, इसका आप मुझे एक एग्जाम्पल लिखकर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करती हूँ आप सभी मुझे इनका आंसर्स देंगे, क्योंकि कुछ लोग आंसर नहीं देते हैं और मुझे पता चल जाता है कौन आंसर दे रहा है कौन नहीं, क्योंकि मैं उन पर हमेशा रिप्लाई भी करती हूँ। और हमेशा की तरह जो चीज़ें हम लिख देते हैं वो हम कभी नहीं भूलते। इसके साथ ही आज का वीडियो ख़त्म होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में होम स्वीट होम जानेंगे, मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम्स। थैंक यू, गुड डे।